गांव देहात के इलाके के लिए एक स्कूल बनाना चाहते थे। जिस व्यक्ति ने ज़मीन बेची थी उसने थोड़े दिनों बाद उस पर बाउंड्री वॉल बना दी खुद ही। हमने आपको ज़मीन बेची और फिर हमने बाउंड्री वॉल बना दी। उन्होंने पूछा भाई मेरी ज़मीन पे आपने बाउंड्री वॉल क्यों बना? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, आपको बेचने में दिक्कत होगी तो हम इसे बिकवा भी नहीं। सारे निर्णय उसने खुद ही ले लिए थे। तो इन्होंने 2-3 बार कहा कि बाउंड्री वॉल ये गेट जो है ये भाई बाउंड्री वॉल तोड़ आप नहीं कर सकते, वो अकेली महिला थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि तालम तोड़ करना और बाहर किसी और को बेचना। क्या वो हमारे ऑफिस में आई तो जब उसने सारी बात बताई तो मैंने कहा तो बाउंड्री वॉल आप ही की है और वो दरवाज़ा भी आप ही, जो रजिस्ट्री आपके नाम है उसमें अब से वो बाउंड्री वॉल आपकी है। उस व्यक्ति को बुलाया जो जिसने बेची थी, आया, घबराया हुआ था क्योंकि बदमाशी तो उसने की थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये बाउंड्री वॉल तुमने इनकी ज़मीन जो तुमने बेच चुके हो उस पर तुमने बाउंड्री वॉल कैसे बना दी? वो बोला कि साहब ये अपनी ज़मीन की सुरक्षा नहीं कर पाती इसलिए हम सुरक्षा कर देते हैं। मैंने तुम इनकी ज़मीन सुरक्षा कर। अभी सबसे पहले बताओ कि तुम्हारी इनकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है? उसमें बगल की उसकी ज़मीन अभी बची हुई थी। मैंने कहा बगल की भी हमसे इनकी है, बाउंड्री वॉल जो तुम बना चुके हो वो बाउंड्री वॉल तो ठीक है, इस पूरे पे भी ये बाउंड्री वॉल बनाएंगे और अब उसमें जितनी हमारे पुलिस लाइन में कंडम गाड़ियाँ खड़ी है वो तुम्हारी वाली जमीन पे खड़ी करा देंगे। तो वो उसने हाथ जोड़े गलती मानी, बोला साहब हमसे गलती हुई, मुस्कुराया। सारी बात में इसलिए कह रहा था मुस्कुराया हो कि सर हमसे गलती हो गई और हमें इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए, मुस्कुराते हुए बोला। खैर उसके बाद उसने उनको वो ज़मीन सौंपी, अपनी गलती मानी। उसने कहा और हमने मैडम को कहा इन्होंने जो दीवार बना दी बाउंड्री वॉल उसके पैसे इन्हें मत दीजिएगा क्योंकि आपके कहने से नहीं बनाई, मगर आपकी ज़मीन बना दी, अब से आपकी हो गई। और इसको बाउंड्री वॉल सब दीजिएगा। और उसके बाद उससे पूछा आपने कुछ गलत कहा? तो व्यक्ति फिर मुस्कुराया। सही है, वो तो इसी बात से खुश था कि उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे थे। कुल मिलाकर हम सभी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास, हमारी कॉलोनी में, हमारे बाजार में सारी व्यवस्थाएं उच्च कोटि की हों, अच्छी हों, किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। जो कुछ न्यायोचित की श्रेणी में आता है, सही, सच्चा, सत्य, एथिकली और मॉरली करेक्ट, नैतिकता के पैमाने पर भी सही हो और कानून के पैमाने पर सही हो, ऐसे ही सारे कार्य होने चाहिए। इसमें किसी सामान्य समझदार व्यक्ति को कानून बनाने की भी जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति दिल ही दिल में जानता है कि कहाँ तक मेरा अधिकार क्षेत्र है और कहाँ के बाद मैं स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ। जानता है कि नहीं जानता? दुकान पे बैठने वाला व्यक्ति फुटपाथ के आगे जब अपनी गाड़ी खड़ी करता है, बड़ी सी इनोवा, तो जानता है कि मैंने दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया और रुका रहता है जब तक कोई उससे अधिक ताकतवर व्यक्ति आकर आपत्ति ना करे। उससे कमजोर को तो वो भगा देता है, डांट के भगा देता है, मुस्कुरा के भगा देता है, या चाय पिला के भगा देता है, या तुम बोलते हो चाय के भगा। आमतौर पर बाजारों में ऐसा ही होता है। हम सब यदि चाहें और हम सब यदि यह बात अपने मन में ठान लें कि हम में से हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम पूरा करेगा, सही करेगा, किसी भी नियम का और कानून का उल्लंघन नहीं करेगा और किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन नहीं करने देगा, फिर चाहे वो आपके आने वाला कोई सरकारी अफसर हो, सरकारी कर्मी हो जो हफ्ता मांगने या महीना मांगने आ जाता है, एक्सटॉर्शन करने आ जाता है, या बिजली के मीटर को उल्टा चलाने आ जाता है। भांति के लोग तरह तरह से इस व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। पर यदि सब व्यक्ति ठान लें तो सच मानिए जीवन में औसत सभी का बराबर रहेगा। आप यहाँ से पैसा बचाएंगे किसी कानून का उल्लंघन करके, कोई और किसी और कानून का उल्लंघन करके वही पैसा आपसे निकाल लेगा। हम सब नियम से सारे काम करते हुए जितना फायदा अपने व्यापार में कमाएंगे, बस उतना ही फायदा जीवन में लिखा हुआ है। तोड़ मरोड़ के कमाएंगे
जो हमारा हिस्सा नहीं है उसे कहीं से लेने का प्रयास करेंगे, कहीं और से कोई और हमारे से ले जाएगा। लॉ ऑफ एवरेजेस जीवन पर्यंत सभी ये काम करती हैं। तो मेरा आपसे सारे पुलिस विभाग की तरफ से ये कहना है कि आप और जब मैं आपको कह रहा हूँ तो स्वयं को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। हम सब लोग अगर हमारी दुकान है तो सुनिश्चित करें कि हमारी दुकान के 1 इंची भी आगे बढ़े ना। कोई जरूरत नहीं 1 इंच बढ़ने से कोई हम बहुत बड़ी खजाना नहीं खड़ा कर लेंगे। रोज सुबह शटर उठाकर 4 संदूक सड़क पर रखकर, या एक वो क्या स्टैंड वाला बोर्ड आता है जो सड़क पे खड़ा कर देते हैं कि 6 फीट हमारा हिस्सा हम ले लें सड़क का। उससे होता कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, दृष्टि भी बाधित होती है। पर आदमी बाधित हो वो तो एक बात है, आपकी नजरें भी बाधित होती हैं, कुछ नजर नहीं आता। जो एक दृष्टि को जितना साफ सुथरा आसपास का वातावरण चाहिए उसमें एक किस्म का हम एक बाधा उत्पन्न कर देते। गाड़ियां बेतरतीब खड़ी करने वाले लोग यदि चाहें तो उन्हें सीधे सीधे तरीके से खड़ा कर सकते हैं। मैं सिक्किम गया था, आप में से कई लोग सिक्किम गए होंगे। पूरे देश में गैंगटॉक में मैंने देखा यदि आलू वाला आलू बेच रहा है तो उसकी आलू की टोकरी से एक आलू भी बाहर निकाल जाके गिरता है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गाड़ी से अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करता। पहुंच तो सभी जाएंगे। यदि आप ज्यादा तेजी से बढ़ाने की कोशिश करोगे बगल से एक और व्यक्ति आएगा, कोई पुलिस का व्यक्ति आएगा, वो उसने कोई सरकारी अधिकारी आएगा, वो उल्लंघन करके आगे बढ़ जाएगा। हर व्यक्ति एक दूसरे को रोकता रहेगा। नतीजा ये कि आपको उतना ही समय लगेगा जितना समय नियम का पालन करते हुए लगता। तो मेरा आपको सभी से ये कहना है कि हम सभी लोग 100% प्रयास करें कि कानून का पालन हो। रेलवे क्रॉसिंग पर, रेलवे फाटक पे आपने अक्सर देखा होगा कि जब गाड़ियां रेलवे फाटक बंद होता है तो उसके नजदीक कारें लग जाती उल्टे हाथ में, समझो 20 गाड़ियां लग गई, फिर 4-5 समझदार लोग आएंगे। वो 20 गाड़ियों के पीछे लगने की उन्हें आदत नहीं है, वो दाहिनी तरफ जाकर और दाहिनी साइड में लग जाएंगे, यानी फाटक पूरा बंद हो गया। अब इतने ही समझदार लोग दूसरे फाटक की तरफ भी हैं, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों में लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। अब ट्रेन गुजर गई, फाटक खुला, क्या होगा? इधर के लेफ्ट वालों रखवा दिए जाए। ऐसी प्रॉब्लम आने पर कम से कम जनहानि बचाई जाए। और जो सर ने अभी कहा है ट्रैफिक के लिए, तो ई ब्लॉक के महामंत्री जी थे, कहाँ चले गए? अच्छा सोनू पंडित जी, आपके पास में 2-3 स्कूल है, तो अब कल का इंतजार क्यों करना? कल से शुरुआत करो, 2-4 वॉलंटियर लगा के ट्रैफिक को कंट्रोल करो। व्यापार मंडल का काम खाली व्यापार करना नहीं है, व्यापार मंडल का काम जनहित भी देखना है, और सिविल डिफेंस तो हम लगाएंगे ही। और एक बात सर आपको बता दें, किसी दुकान के बाहर फुटपाथ या नाली पर व्यापारी का सामान रखा है, हमारा कोई पदाधिकारी पैरवी पे नहीं है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात